स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ प्लस वन के 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फर्स्ट लेक्चर को डिलीवर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्लस वन की नॉलेज में स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी कभी हम आपसे पूछते थे कि 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, हम इसको स्क्वायर रूट, अंडर रूट, रूट या वर्गमूल कह सकते हैं। 25 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट, रूट, वर्गमूल। तो जब भी हम आपसे 25 का स्क्वायर रूट पूछते थे तो आप एक रियल नंबर में आंसर देते थे 5, और अगर हम आपसे 16/9 का रूट पूछते थे तो आप आंसर देते थे 4/3। लेकिन प्लस वन में अगर कभी हम आपसे नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट पूछ रहे तो आप रिपोर्ट करते थे इमेजिनरी वैल्यू, यानी हिंदी मीडियम में आप लिखते थे काल्पनिक मान। काल्पनिक मान का मीनिंग मतलब एक ऐसा मान जिसे आप ज्ञात नहीं कर सकते। तब आपकी नॉलेज इतनी नहीं थी कि आप इसको लिख सके। रियल नंबर आपको क्लियर थे, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो आप नहीं जानते थे। अब ये नॉलेज प्लस वन में आएगी और इसी से जनरेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे देखते हैं। -25 का रूट जो हम प्लस वन में नहीं बता सकते, 10th में नहीं बता सकते थे, वो अब हम प्लस वन में किस तरीके से बताएंगे। आप इसको 25 मल्टीप्लाई -1 समझे। 25 का रूट करने के बाद 5 आता है, वो आपको पहले से पता है। लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप कि -1 अगर रूट में मिले तो हम ये लिखेंगे। इसकी ड्राइंग देखिए किस तरीके से इसको बनाना है। आई जब हम बनाते हैं तो हम आर दोनों साइड रोटेट करते हैं, लेकिन आयोटा बनाते समय आपको सिर्फ वन साइड, वो भी राइट हैंड साइड टिल्ट करना है, तो ये बनेगा आयोटा। -16/9 का रूट अगर आपको निकालना है तो वो आपका आ रहा है 16/9 की वजह से रियल नंबर के हिसाब से 4/3, लेकिन नेगेटिव भी साथ में, इसलिए साथ में लगेगा आयोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर वही बात रिपीट करता हूं कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यू भी रूट में मिले तो आप उसके साथ अटैच करेंगे आयोटा। इस तरीके से अब हम इमेजिनरी नंबर्स की कैलकुलेशंस को डिफाइन किया करेंगे। तो फार्मूला क्या जनरेट हुआ आपके माइंड में कि -1 का रूट इक्वल टू आइटा, और अगर हम इसको स्केयरिंग करें, दोनों साइड वर्क कर दें, तो आइटा स्केयर की वैल्यू भी आपको मिल गई, वो मिली -1। ये आपको माइंड में रखना है। ये इस चैप्टर का एक फार्मूला बन गया। आप इसको फार्मूले की तरह याद करेंगे। अब क्वेश्चन, इसी बेस पे अगर क्वेश्चन बनाऊं मैं तो कैसे बन सकता है। -9 रूट मल्टीप्लाई -49 रूट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इवैल्यूएट मतलब इसका मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो -9 मल्टीप्लाई -49 का जब हम दोनों का रूट निकालते हैं तो 9 के लिए 3, 49 के लिए 7, लेकिन दोनों के साथ हमने आइटा अटैच क्यों किया वो आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये रियल नंबर भी माइनस के साथ है और ये 49 रियल नंबर भी माइनस के साथ है और रूट में है, तो इसलिए साथ में लगेगा आयोटा। -1 रूट इक्वल टू आयोटा। इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो हमें मिला आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 2 बना, 3 7 जा 21। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को जब हम -1 लिखते हैं तो आंसर मिलता है हमें ओवरऑल -21। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन सिमिलर इसी टाइप का एक और करते हैं। इसकी वैल्यू अब आप निकालेंगे। इवैल्यूएट करना है दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू का मान ज्ञात करना है। किस तरीके से हम कर पाएंगे। हमने क्वेश्चन लिखा, फिर अब आप सोचिए 3 तो 3 रहेगा,
-4 अगर रूट में है तो इसकी वैल्यू अब आप सोचिए, क्या जो मैंने लिखी है आप भी सोच रहे, 2 आयोटा। 4 इंटू -9 का रूट निकालने पे भी शायद आप यही सोच रहे होंगे 3 आयोटा। -5 लिखने के बाद -16 रूट की वजह से आप लिख रहे होंगे 4 आयोटा। आयोटा क्यों आ रहा है? क्योंकि हर रियल नंबर के साथ इस बार रूट में माइनस भी है, तो -1 रूट में जब भी मिले तो उसकी जगह हम आपको क्या सिखा चुके हैं, आयोटा। इसलिए आपने हर बार आयोटा भी साथ में लिखा। मल्टीप्लाई करने से 6 आयोटा, मल्टीप्लाई करने से 12 आयोटा, मल्टीप्लाई करने से -20 आयोटा। सबको प्लस करने के बाद आपको ओवरऑल आंसर मिला 12 + 6 18 -20 -2 आयोटा। ये हमारा फिर दोबारा से सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमें आइटा की वैल्यू आइटा से ज्यादा दिखे, लाइक एज आइटा की 16 पावर के साथ, आइटा की 138 पावर के साथ, आइटा की 243 पावर के साथ, आइटा की नेगेटिव -79 वैल्यू के साथ, तो उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करके आइटा में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर कभी भी हमें आइटा की बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स में वैल्यूज दिखें पावर में, तो उसको हम किस तरीके से मिनिमम करके आइटा में रिपोर्ट करेंगे। तो ये चीज आप सीख रहे हैं। आइटा की 16 के बारे में सीखिए। आइटा की 16 सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर ये इवन है तो बेटर, अगर ये ओड होता तो फर्स्ट टाइम आपको इसको ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है जिससे इसका फर्स्ट पार्ट इवन में ब्रेक हो जाए। तो आइटा की 242 इंटू आइटा, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो ये पहले से ही एक सम संख्या है। तो आपको इसमें सीधा शुरुआत ही कैसे करनी है, आइटा का स्क्वायर बनाकर और बाहर कुछ लिखना है जिससे हमारा आइटा की 16 पूरा हो जाए। आइटा का स्क्वायर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आइटा स्क्वायर के बारे में हम वैल्यू जानते हैं -1, इसलिए हमने आइटा की 16 की कैलकुलेट करते हुए जिस भी वैल्यू को हमें बिगर वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले उसको देखना है ये इवन नंबर में है या नहीं। अगर वो इवन नंबर में है तो वेल, अगर वो ऑड नंबर में है तो उसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे जिससे फर्स्ट पार्ट उसका इवन पावर में कन्वर्ट हो जाए, और पिछला पोर्शन जो पिछला पार्ट है वो आइटा में ही ब्रेक करेंगे, उसके कोई और ऑप्शन नहीं बनाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको आइटा रेज़ टू पावर 240 इंटू आइटा रेज़ टू पावर 3 भी लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट आप आइटा से ही बनाएंगे। तो आइटा की 16 के लिए अब हम कैसे काम कर रहे हैं, आइटा स्क्वायर लिखने के बाद बाहर कितना लिखें कि हमारा आइटा की 16 पूरा हो जाए। तो 2 को 16 से डिवाइड किया तो 8 बनता है, इसलिए हमने बाहर 8 लिखा। तो आइटा के स्क्वायर की जगह नेक्स्ट टाइम आपको पता ही है, आपने फार्मूले की तरह माइंड में पुट कर लिया है कि आइटा स्क्वायर मिलेगा तो हम वहां -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे -1 रखा, रेज़ टू पावर 8 अभी भी दिख रहा है क्योंकि आइटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिखा है। तो अब -1 रेज़ टू पावर 8, अगर -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर है तो माइनस नहीं दिखेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए आपका +1 आंसर आया। फिर एक नया एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल से बात करें कि अगर आइटा रेज़ टू पावर 138 138 आ जाए तो अब हम कैसे हैंडल करेंगे। पहले कंफर्म करेंगे कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर। तो आपको लगा कि ये तो सम संख्या है, ये तो इवन नंबर है, तो ठीक है, इसके दो हिस्सों में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही 2 पे डिविजिबल है। तो आइटा स्क्वायर लिखने के बाद बाहर कितना लिखना है, 2 से आप इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आपको अपने आप क्लियर हो जाता है कि 69 लिखना है। फिर आइटा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपने याद किया हुआ है, -1 होता है, तो वहां पे आपने -1 वैल्यू लिख दी आइटा स्क्वायर की जगह, और रेज़ टू पावर 69 अभी भी आपको नजर आ रहा है। -1 रेज़ टू पावर 69 करने से, -1 रेज़ टू पावर ऑड नंबर करने से, -1 रेज़ टू पावर विषम संख्या करने से माइनस कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स जब भी -1 रेज़ टू पावर में कोई भी ऑड नंबर आए तो इवन्स कट जाते हैं, लेकिन ऑड नंबर में वो माइनस कैंसिल नहीं हो पाता।
तो -1 आपका आंसर आया। नेक्स्ट, आइटा रेज टू पावर 243। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो इसको सीख लेते हैं कि इसको कैसे कर पाएंगे। अब सबसे पहले जब हमें ये वैल्यू मिली तो हमने देखा ये इवन नंबर है ही नहीं, तो हमने इसके दो हिस्सों में इसको ब्रेक किया। इसके नियरेस्ट इवन नंबर बनता है 242, बिगर नहीं सोचेंगे, स्मॉलर सोचेंगे, और इनटू दूसरा पार्ट आप हमेशा आइटा में ही ब्रेक करेंगे। फिर आइटा की 242 को आइटा का स्क्वायर कह के बाहर कितना लिखेंगे वो 2 से डिवाइड करके आपको क्लियर हो जाता है कि 121 लिख देंगे। तो जैसे ही आपने 2 से 242 को डिवाइड किया तो आपको बाहर पता लगा कि हम बाहर लिखेंगे 121। मल्टीप्लाई करने से इसको और इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही बनता है, और इनटू आइटा पीछे है। फिर आइटा स्क्वायर की जगह फिर वही कॉन्सेप्ट यूज किया। आप यहां भी रिमार्क लिख सकते हैं यूजिंग आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 रेज टू पावर 121 इनटू आइटा। अब बताइए माइनस कैंसिल हो जाएगा या अपीयर होगा? तो आपको पता लगा कि -1 रेज टू पावर 121 है जो ऑड नंबर है, तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये अपीयर होगा। तो -1 इनटू आइटा, तो -1 को जब आपने आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल आंसर आपको मिला -आइटा। ये आपका इस थर्ड कॉन्सेप्ट का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में मैंने एक एग्जांपल लिया, आइटा रेज टू पावर माइनस में अगर आ जाए तो फिर कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई भी माइनस वैल्यू आ जाए, माइनस इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले अब आप ऑड इवन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि ये ऑड है या इवन है, पहले आप इस माइनस पावर को प्लस बनाएंगे। तो कभी भी अगर किसी एक्सप्रेशन पे पावर माइनस हो तो उसका न्यूमरेटर में पड़ी है तो उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, डिनोमिनेटर में पड़ी है तो उसको न्यूमरेटर में कर दें, जिससे वो पावर पॉजिटिव इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने सबसे पहले माइनस पावर को खत्म करने के लिए 1 बाय आइटा रेज टू पावर 79 लिखा, जिससे ये माइनस पावर प्लस हो गई। अब हमने इसको चेक किया कि अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन बनता है कि ये ऑड है या इवन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ये ऑड नंबर है, तो आपका इसका नियरेस्ट इवन नंबर सोच रहे हैं तो 78, आइटा रेज टू पावर 78 इनटू आइटा, दो पार्ट्स में आपने इसको ब्रेक किया। अब आइटा स्क्वायर की पावर 39 लिखने से 78 पूरा हो जाता है, और इनटू आइटा अभी भी है। -1 रेज टू पावर 39 इनटू आइटा, -1 रेज टू पावर 39 करने से माइनस डिसअपियर नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ओवरऑल आंसर आया -1। -1 को आइटा से मल्टीप्लाई करने से आपको डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे हर में आपको माइनस आइटा मिला। अब कभी भी मैथमेटिक्स में अगर डिनोमिनेटर में माइनस मिले तो वो नेक्स्ट स्टेप में आपको ऊपर ही लिखना है। न्यूमरेटर में लिख दिया वो माइनस आपने, और आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया 1 बाय आइटा। ये बात ध्यान से सुनिए, मैथमेटिक्स में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और नीचे आपकी वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वो अगले स्टेप में आपको ऊपर ही लिखनी है, तो वो ऊपर चली जाएगी और 1 बाय आइटा के नाम से एक्सप्रेशन लिखेगा, -1 बाय आइटा। अब एक जबरदस्त बात जो मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की, इस पूरे चैप्टर में अब आप एक बात और भी याद रखेंगे। जैसे आप एक बात तो याद कर चुके हैं कि कभी भी किसी आंसर को रिपोर्ट करते हैं तो आइटा से बड़ी पावर नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आइटा से बड़ी पावर दिखेंगी तो हम उनको रिप्लेस करेंगे, जो ये प्रोसेस आपको सिखाएंगे। साथ में अब आपको एक माइंड में और भी बात डालनी है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आइटा अपीयर हो तो वो आंसर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसको आप आंसर नहीं कहेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स कुछ डिडक्शन के साथ मिलेंगे, कुछ नंबर कम मिलेंगे अगर आप इसको आंसर बोलेंगे। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम आपको 3 मार्क्स देंगे, क्योंकि आपने ये आइडिया यूज नहीं किया कि इस चैप्टर में कभी भी डिनोमिनेटर में आइटा पे आंसर नहीं छोड़ेंगे आप। तो जब भी कभी डिनोमिनेटर में आपको आइटा मिले तो उसको रिमूव करना भी आपका ही टारगेट रहेगा। वो किस तरीके से रिमूव हो सकता है? रैशनलाइजेशन प्रोसेस से, जिसको आप प्रीमेयकरण बोलते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? आइटा आपको नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई आइटा ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। इस प्रोसेस को मैथमेटिक्स में बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। तो प्रीमेयकरण किया, जैसे ही अपने
क्यों किया, एक बार दोबारा शेयर कर लेते हैं कि ये रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हमें क्यों याद आया। इन क्वेश्चंस में तो सर आपने रेशनलाइज नहीं किया, क्योंकि इनमें किसी में भी डिनोमिनेटर में आइटा नहीं बनता। डिनोमिनेटर में तो इसमें 1 है, डिनोमिनेटर में इसमें 1 है, इसमें डिनोमिनेटर में 1 है, तो इनको आंसर हम बोल सकते थे, लेकिन इसको हम आंसर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इस चैप्टर में कभी भी आंसर डिनोमिनेटर में आइटा फॉर्म में नहीं करना। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में आइटा मिले तो आप हमेशा पहले रेशनलाइज भी करेंगे। तो रेशनलाइज या प्रीमेकरण किस तरीके से, मल्टीप्लाई आयोटा बाय आयोटा। आप -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, वो आपने यहाँ -1 रिप्लेस किया और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो आपको बैलेंस मिला आएगा। तो अब इन 4 एग्जांपल से आप किस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आपने क्या सीखा कि आइटा की बड़ी से बड़ी पावर आपको कुछ भी दे दे, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी पूर्णांक जो प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसकी बड़ी से बड़ी कोई भी वैल्यू लिखने से उसके 4 ऑप्शंस हैं जो आंसर आ सकते हैं। या तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। देखिए एक बार 1, एक बार -1, एक बार माइनस आयोटा और लास्ट क्वेश्चन में आयोटा। तो मैंने चारों एग्जांपल इसी मेथड से लिए ताकि ये हमारा ये फार्मूला क्लियर हो जाए कि जब भी आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर हमें दी जाए तो उसके इन 4 वैल्यूज में से ही आंसर बनते हैं, या तो आंसर 1 आता है या -1 या आयोटा या माइनस आयोटा। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा है हमने, ये फार्मूला है, आप इसको भी याद रखेंगे। ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, कि आयोटा की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लिख ले, कोई भी पूर्णांक नंबर लिख ले। पूर्णांक नंबर मतलब प्लस और माइनस नंबर्स, यानी 1 -1, 2 -2, 3 -3 और 0 भी बीच में जरूर रहता है। तो ये सभी आपके इंटीग्रल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब आइटा की पावर कोई भी इंटीग्रल पावर हो तो गिव्स ओनली 1 वैल्यू, तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू देगा आउट ऑफ 4 वैल्यूज। इन 4 में से कोई एक आंसर आपको देगा। तो कौन कौन से वो 4 ऑप्शंस आपके पास बनते हैं कि या तो 1 आंसर आता है या -1 या आयोटा या माइनस आयोटा। ये अब आपने एक नया फार्मूला याद किया अपने माइंड में कि आइटा रेज़ टू पावर कुछ भी इंटीग्रल पावर डालने से आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या फिर माइनस आयोटा आएगा। तो ये आपने अब सीखा। क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपसे शेयर किया उस बेस पे क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 आइटा स्क्वायर प्लस 6 आइटा क्यूब प्लस 3 आइटा रेज़ टू पावर 16 माइनस 6 आइटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 4 आइटा रेज़ टू पावर 25। अगर हमें इसको फाइंड आउट करना हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले इस राउंड में पहले क्वेश्चन को लिखा, फिर इस राउंड में हमने ये देखा कि सभी पावर्स इवन पावर में लिखी हुई है या नहीं। अगर नहीं लिखी तो हमको उनके नियरेस्ट इवन नंबर में उनको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जैसे ये ऑलरेडी इवन है, ओके, ये इवन नहीं है तो आइटा स्क्वायर इनटू आइटा में ब्रेक किया। आइटा की 16 पहले से इवन है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आइटा की 19 की 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आइटा की 18 इनटू आइटा। आइटा की 25 को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, आइटा की 24 इनटू आइटा। इस तरीके से इस राउंड में हमने इवन पावर्स में कन्वर्ट किया। फिर आइटा स्क्वायर तो ठीक रहेगा, यहां पर भी ठीक है, यहां पे आइटा रेज़ टू पावर 16 है, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई तो आपने आइटा स्क्वायर लिख करके बाहर लिखा आपने 8। ऐसे ही आइटा की 18 के लिए आइटा स्क्वायर लिख के बाहर आपने लिखा 9। आइटा की 24 के लिए आपने लिखा आइटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 12। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से क्लियर है -1, ये आपने बिल्कुल याद कर लिया होगा कि आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। जहां जहां हमें आइटा स्क्वायर मिल रहा है वहां हम -1 लिखना शुरू कर रहे हैं। हमने सब जगह -1 लिखा। अब कहां माइनस डिसअपीयर हो जाएगा और कहां अपीयर, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इवन पावर है
तो माइनस गायब हो जाएगा, यानी डिसअपीयर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑड पावर है तो वो माइनस कैंसिल नहीं होगा, वो अपीयर ही होगा, डिसअपीयर नहीं होगा। तो 2 यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 रेज़ टू पावर 8 की वजह से माइनस नहीं आएगा तो ओनली 3 आएगा। यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 9 की वजह से माइनस आएगा, वो -6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +6 आएगा, बना देगा। यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 12 में माइनस नहीं आएगा तो ओनली 4 आएगा ही आपको नजर आएगा। तो 6 आइटा से 6 आइटा कैंसिल करने के बाद आपके पास इन दोनों नंबर्स में आइटा नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से आपको मिलता है बैलेंस 1 +1 ही क्यों लिखा हमने, -1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस हो तो हम हमेशा माइनस करते हैं, 1 आएगा, ये तो क्लियर है सभी को। लेकिन +1 ही इसलिए लिखा क्योंकि वैल्यू बिगर है इसमें 3 और 3 का साइन है प्लस, तो जो वैल्यू बिगर होती है आंसर में भी उसी का बिगर वैल्यू का सिंबल या साइन दिखा जाता है। तो 4 आइटा, एक आइटा वाली टर्म हमारे पास सिंगल एक ही है तो उसके लिए आइटा। अब कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा हो कि मैं इसको 5 आइटा लिख देता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये विदाउट आइटा टर्म है, ये आइटा वाली टर्म है, तो आप इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जिसको हम रिपोर्ट करते हैं, तो मैंने आपको इस चैप्टर में यही सिखाया कि आइटा से बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी कभी आइटा नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप बताइए, अगर कभी डिनोमिनेटर में आइटा मिले तो आप क्या करेंगे उसको हटाने के लिए? यस, बिल्कुल सही, आप सोच रहे हैं कि हम रैशनलाइज कर देंगे, और वो ही एक आइडिया है जो डिनोमिनेटर से आइटा को रिमूव कर सकता है। अगर आइटा की बिगर वैल्यूज मिले न्यूमरेटर में तो उसको कैसे डील करेंगे, उसका आपको प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा कि जो भी पावर हमें रिड्यूस करके आइटा में कन्वर्ट करनी है, या 1 या -1 या आइटा या माइनस आइटा में कन्वर्ट करनी है, सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि वो ऑड नंबर पावर है या इवन नंबर पावर है। अगर इवन नंबर पावर है तो आइटा स्क्वायर रेज़ टू पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ऑड नंबर है तो पहले स्टार्ट करने से पहले आपको उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। लाइक एज, जैसे मैं आपको दे रहा हूं आइटा रेज़ टू पावर 7, तो उसके 2 हिस्से कौन कौन से डिवाइड कर रहे हैं आप? आइटा रेज़ टू पावर 6 इनटू आइटा, और फिर आइटा के 6 के बारे में सोच रहे होंगे आप कि आइटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे। इस तरीके से आपने ये सीखा। और अब थोड़ा सा मैं आपके साथ हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे बहुत केयरफुली पढ़ रहे हैं, हार्ड वर्कर्स हैं, पिछली 10th में आपने बहुत मेहनत की है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। 2-3 बार जब आप इसको रीड करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी केयरफुली आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। समझिए, आज कभी यहाँ पे लिखा था इवेल्युएट, कभी लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आज लिखा है सिंप्लीफाई। सभी का एक ही मीनिंग है कि आपको एक ऐसा आंसर रिपोर्ट करना है जिसमें आइटा से बड़ी पावर में आंसर ना आए। तो आज हमारे पास आइटा रेज़ टू पावर 19 और प्लस 1 बाय आइटा रेज़ टू पावर 25 होल स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 2 ऐसा लिखा, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कैसे हैंडल करेंगे? इस स्क्वायर को अभी नहीं खोलने की कोशिश करेंगे। आइटा की 19 और ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब आइटा की 19 एक ओड नंबर है, तो उसका पहला पार्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसको जल्दी से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक इवन नंबर, इसका नियरेस्ट इवन नंबर आइटा की 18 और इनटू आइटा। सेकंड पार्ट आइटा से ही ब्रेक करना है। कोई स्टूडेंट इसको आइटा की 10 इनटू आइटा की 9 में ब्रेक नहीं करेगा। सेकंड पार्ट हमेशा आइटा में ही ब्रेक करेंगे। और इस 25 को 1 रेज़ टू पावर 25 करने से तो 1 ही रहेगा, लेकिन आइटा रेज़ टू पावर 25 को हम किस तरीके से ब्रेक कर लेंगे? आइटा रेज़ टू पावर 24 इनटू आइटा। डिनोमिनेटर में हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, होल स्क्वायर अभी भी है। और फिर नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, जो इवन पावर्स बन चुके हैं उनको आइटा के स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करके शो करते हैं। तो आइटा की 18 के लिए हमने लिखा आइटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9, और आइटा की 24 के लिए हमने लिखा आइटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 12।
और होल स्क्वायर अभी भी है, बाकी सब सेम दिख रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो जैसे ही हमने यहाँ -1 रेज़ टू पावर 9 पढ़ा, -1 रेज़ टू पावर 12 पढ़ा, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में यहाँ माइनस गायब नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है, तो यहाँ पे -1 और इनटू आइटा करने से माइनस आइटा मिलेगा। यहाँ माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 इनटू आइटा करने से आपको आइटा मिलेगा। अब आपको फिर समझ आने लगा होगा कि मैं इसको आंसर डिक्लेयर नहीं करना चाहता क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास क्या आ गया, आइटा। तो इसके इस पोर्शन में हम रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे हम दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो हम यहाँ एलसीएम ले लें या फिर इसी तरीके से सॉल्व करें। तो अभी मुझे लगता है कि आपको ऐसे सीखना चाहिए। तो रेशनलाइज करते हैं। तो जब हमने इसको रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज क्यों किया स्टूडेंट्स, ऐसा आइडिया आपके माइंड में क्यों आया कि यहाँ पे अब रेशनलाइजेशन बनती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आइटा कभी भी आंसर में रिपोर्ट हो तो आपको उसको नहीं एक्सेप्ट करना, तो आपने उसमें रेशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर से आइटा को रिमूव जरूर करना है। तो उसके लिए आपको रेशनलाइज करना है आइटा इनटू आइटा फॉर्म में। तो आइटा को 1 से मल्टीप्लाई करने से आइटा, आइटा आइटा के मल्टीप्लिकेशन करने से आइटा स्क्वायर, फिर दोबारा से आइटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, होल का स्क्वायर अभी भी चल रहा है, तो ये माइनस नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बताया था आपको डिनोमिनेटर में कभी भी मैथमेटिक्स में माइनस बचे तो नेक्स्ट स्टेप में वो ऊपर लिख दिया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आइटा दोनों आइटा वाली टर्म्स हैं और दोनों ही माइनस की हैं, तो -2 आइटा बन जाएगा। कोई आइटा स्क्वायर ना सोचे क्योंकि इस समय हम इनको ऐड कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई। तो -2 आइटा होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर अगर हम यूज करें तो स्क्वायर यूज करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 स्क्वायर यानी 4 और आइटा स्क्वायर यानी आइटा स्क्वायर। फिर आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फिर से दोबारा से यूज करनी है -1 और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिला -1। इसको आप 2 बार रीड करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स असाइनमेंट 1 दे रहा हूँ, लेक्चर 1 के लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उनके आंसर भी लिख के दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो नॉलेज मैंने आज आपको दिए उन्हीं के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको लिख के दिए हैं और इनके आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो आपको आंसर्स मैच करने कि आपके ये आंसर आने चाहिए। थैंक यू।